नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्त तो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे आदिवासी आरक्षण को लेकर हो रहे सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ में चल रहे आदिवासी आरक्षण के मुद्दे के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास के लिए आज वापस रायपुर पहुंच गई। वे दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपने 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास के बाद राज्यपाल का क्या कुछ छत्तीसगढ़ के लिए लाई है, ये बड़ा सवाल है और इस पर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही कि आदिवासी आरक्षण को लेकर वे बहुत जल्द कुछ बड़ा फैसला कर सकती हैं। बता दें कि भूपेश सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में राज्य सरकार ने एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन फिलहाल ये विधेयक राजभवन में राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। राज्यपाल ने अब तक इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। उनका कहना है कि वे इस पर अभी लीगल ओपिनियन ले रही हैं और इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ये बताया जा रहा है कि कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। उन्हें अखबार और टेलीविजन में बोलने का शौक चढ़ गया है, नेतागिरी कर रही हैं। आरएसएस के जरिए राज्यपाल को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री महेश गावड़ा ने पलटवार किया, कहा कि राजभवन की एक गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखने और मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है। मुख्यमंत्री का वक्तव्य है कि वह औचित्यहीन है और वो गरिमा के खिलाफ है। पक्ष विपक्ष के बयानबाजी से राजनीतिक उफान पर है। लेकिन अब दिल्ली से लौट आए राज्यपाल ने प्रदेश के लिए क्या लाई है, इसका छत्तीसगढ़ की जनता राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रही है, पहले सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। एक संविधान पद में बैठकर एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है, जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण हल राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी को निकालना है और प्रोटोकॉल के अनुसार जो उनका तय कार्यक्रम रहा होगा कि गृह मंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, उप राष्ट्रपति जी से मिलना, तो कई बार कटसी काल भी रहता है, कई बार उनके हो सकता है कि तमाम ऑफिशियल वर्क होंगे उसकार मिलते होंगे। लेकिन अंततः तो आरक्षण का जो मसला है राजभवन से तय होना है। और मुझे लगता है कि मैं कई बार मीडिया के माध्यम से कहता था कि जो हाई कोर्ट ने जो बात कहा है और उस चीज़ और राज्यपाल की जो शंका है, तो मुझे लगता है कि राज्यपाल जी को भी चाहिए कि तत्काल इसमें जो उच्च न्यायालय के जो जज हैं या जस्टिस हाई कोर्ट हैं उससे तब एक स्टेटमेंट लेना चाहिए, उनसे अभिमत लेना चाहिए कि आपने जो कहा था वो सरकार ने जो पेश किया है, और उसका दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आरक्षण पर विवाद, आरक्षण पर आर या पार, राज्यपाल पर वार। राज्यपाल ने मुलाकात की, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, तमाम नेताओं से मुलाकात कर ली, दिल्ली से अब रायपुर पहुंच गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। विकास बजाज, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले विकास जी, आपसे ही सवाल कि आखिरकार मामला फंस कहां रहा है? हमारी नीयत, कांग्रेस की नीयत और नीति एकदम साफ है। हम लोग ने जो वादा किया था उस हिसाब से माननीय राज्यपाल जी ने भी पहले कहा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, सरकार आरक्षण बिल में साइन करो। उसी मंशा अनुसार कांग्रेस ने बीजेपी स्पेशल सत्र बुलाया, वहां बाकायदा चर्चा हुई
और हम लोग ने विधेयक पास करा के विधानसभा जैसी संस्था से विधेयक पास करा के माननीय राज्यपाल जी के पास भेज दिया। वहां भी भाजपा के सदस्य आनाकानी कुछ उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां उनकी चली नहीं है। वो जानते थे कि डायरेक्ट जनता पर दुष्प्रभाव जाएगा, तो उन्होंने पास करने में मदद की और हम लोग ने अपना विधेयक पास करा के राज्यपाल जी को भेजा। अब राज्यपाल जी के पास विधेयक विगत लगभग 20 दिनों से लंबित है। जब उन्होंने पहले कहा कि मैं विधेयक को आते ही साइन कर दूंगी, अब 20 दिन बाद अब अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं कि आज होगा, कल होगा। आप लोग भी मीडिया में खबर चलाते हैं कि आज शायद दस्तखत हो जाए। अब ये आ रहा है कि मैं इसमें विधि सम्मत लूंगी, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात लूंगी, माननीय राष्ट्रपति जी से होगी, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी। अब तो वो सबसे मिलके आती है, अब क्यों नहीं हो रहे? बात यह है कि भाजपा के जो यहाँ के स्थानीय नेता है वो ये विधेयक पास होने से डर गए। वो चाहते कि कांग्रेस इसका श्रेय ले जाए। हम श्रेय की राजनीति नहीं करते, लेकिन जिनके हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी उसके साथ न्याय करने में कांग्रेस विश्वास करती है। हम लोग ने अपना काम कर दिया। अब वो भाजपा के यहाँ के नेता लगातार राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, राज्यपाल जी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से विधेयक को टाल दिया जाए या इस पर कोई ऐसी टिप्पणी वापिस कर दी जाए जिसमें पास न करना पड़े। तो इनकी नीति में, नियत में साफ साफ खोट है। लगातार ये आदिवासी ओबीसी विरोधी काम किया है इन्होंने। आदिवासियों के लिए तो एकदम घोर विरोधी है। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटाया उन्होंने, माननीय विष्णुदेव साय जी को। तो अब क्या है, इनकी जो मूल यहाँ के पासी है, जो मालिक है, आदिवासी को के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, एससी के खिलाफ, तो ये जो इनकी मानसिकता साफ दिख गई है कि ये जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय देने के पक्ष में नहीं है, खाली ढोंग रखते हैं। और अब इनकी राजनीति यहाँ से नहीं चल रही तो राजभवन के माध्यम से अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। घोर विरोध इसको लेकर। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, बड़ा आरोप लग रहा है, ये बड़ा आरोप है कि राजभवन तो वैसे भी इंडिविजुअल है, वहां किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन मीडिया में बहुत सारे ऐसे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं। खंडन कीजिए, गंभीर आरोप है ये। जी, इसका तो पूरी तरह खंडन करता हूं। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, लगता है उन्हें भारतीय संविधान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो राज्यपाल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि के बारे में नहीं बात किया मैंने, उनके बात का सम्मान किया। बोलिए, बोल लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा। सबसे पहले तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 राज्यपाल अपने विवेक से काम करने का अधिकार देता है। दूसरी बात, भारतीय अनुच्छेद 200 वो राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को विचार करने के लिए भेज सकती, इस बात की भी स्वतंत्रता देती है। अब मैं इस दोनों बात को शामिल करके आपकी बात का खंडन करता हूँ। पहली बात, राजभवन, राज्यपाल पूरी तरह संविधान की संरक्षक होती है। वो किसी भी विधेयक को अपने पास विचार के लिए रख सकती है, या तो वो सहमति दे सकती है या संशोधन के साथ उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। उन्हें लगा कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी धारा का कोई किसी अनुच्छेद का किसी फैसले का इसमें उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उन्होंने निर्णय लिया। उसके बाद उन्हें लगा राज्य में किसी प्रकार के सामाजिक तनाव ना हो, उसके लिए उन्होंने विधेयक को रोका और अपने आर्टिकल 200 के तहत वो राष्ट्रपति के पास गई है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे नहीं गई है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते हैं, भारतीय संविधान की धाराओं को, वो प्रशासन में रहे। आप लोगों को इस बात का शर्म आना चाहिए कि आप राज्यपाल पे आरोप लगा रहे हैं, जो संवैधानिक कस्टोडियन है, जो राज्य आपकी बात होगी, आप आरोप लगा रहे हैं। क्या वो भाजपा के कहने पे काम करेगी? आप लोगों ने कौन आपको कहानी बता रहा हूँ, जो आरोप की बात राम नाईक सिंह ने उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए मेरी बात, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी केरल हाई कोर्ट का 2022 में निर्णय आया है, डबल बेंच ने दिया है, वहां पर आरिफ मोहम्मद खान ने एक विधेयक को रोका है। केरल हाई कोर्ट ने कहा मैं राज्यपाल को समय सीमा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उनका विशेषाधिकार है, वो कितने दिन रोक सकती है, उनका अधिकार है। आप कैसे बोल रहे हैं? आप दबाव डाल रहे हैं राज्यपाल पे कि वो जल्दी साइन करे। उनको निर्णय लेने दीजिए, उन्हें विधि के पहलुओं को लेने दीजिए। आप लोग भारतीय संविधान से ऊपर हो गए क्या? आप ऊपर हो सकते हैं? दूसरा, राम नाईक जी ने उत्तर प्रदेश में विधेयक को यह कहकर रोक दिया कि इसमें सदस्यों की योग्यता पूरी तरह निर्धारित। ठीक है, आगे आपकी बात। ठीक है, अब मैं आऊंगा, विकास जी आप बोले। ठीक, ओके ओके, ठीक है, आपकी बात आ गई, वापस नहीं किया। ओके रविंद्र जी, ठीक है, विकास जी आप बोले।
राज्य विधानमंडल बस पुनर्विचार बस करके एक उसको। मिनट, ठीक है, विकास जी को पहले सुनिए फिर सवाल पूछता हूँ। ठीक ठीक। बोलिए। देखिए, रविंद्र भाई ने कहा तो कोई राज्यपाल के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है, न राज्यपाल के पद पर कोई आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस बनाया? 100 सुनिए, मैंने क्या कहा, भाजपा कोशिश में गए, यहाँ के स्थानीय नेता ऐसी कोशिश में है कि किसी तरह इस विधेयक को पास नहीं होने दिया जाए। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस ने जो साफ मन से यहाँ के दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए जो काम किया है, जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के कमजोर लोग हैं उनके लिए काम किया है, जो नियत साफ रख के काम किया, उसका श्रेय किसी प्रकार ये नहीं चाहते कि कांग्रेस को मिले। तो ये अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल जी स्वतंत्र है, माननीय राष्ट्रपति जी से वो विधिमत ले सकती है, अपने पास विचार के लिए रख सकती है, लेकिन ये बात तब गलत साबित हो जाती है जब माननीय राज्यपाल जी का स्वयं का वक्तव्य था कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुला के विधेयक को पास कराइए और मैं उसमें दस्तखत करूंगी। ठीक है, ये तो संवैधानिक बातें हो गई। ठीक है, ये तो संवैधानिक बातें हो गई। एक लाख मेरी और अब जब पूरे जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब पर का तो दुरुपयोग हो रही है। अब सब लोग जानते हैं, पूरे देश की जनता जान चुकी है। यहाँ पर दबाव ऐसा कौन सा ऐसा तो पूरा खेल यही है, पूरा खेल यही है कि विपक्ष को दबा दो, देश में विपक्ष को दबा दो, और जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है अगर वो जनता के हित में कार्य कर रही है, किसी के हित में कार्य कर रही है तो उसको करने मत दो। ये इनकी एकदम साफ साफ स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है कि लेकिन जनता सब समझती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर सड़क पे उतरेगी और इनके जो इनका चेहरा है उसको बेनकाब करेगी, इनके दाग दाग चेहरे को जनता के सामने लाएगी। सौरभ भाई ठीक है, रविंद्र जी ये सब तो बात हो गई। नहीं रविंद्र जी, एक मेरा सवाल है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने संवैधानिक बातें की, लेकिन यहाँ कुछ युवाओं का दर्द सर आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है, बहुत सारे ऐसे लास्ट अटेम्प्ट में हैं जो एग्जाम देने के कगार पर है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, वो पता चला कि आप एलिजिबल नहीं है। अब आरक्षण का ये मामला अटकने की वजह से बहुत सारे युवाओं और बहुत सारे बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। इसके विषय में कौन सोचेगा? बिल्कुल, ये एक बहुत अभी छत्तीसगढ़ के लिए चिंतनीय विषय है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके रिजल्ट रुक गए हैं, उनके विज्ञापन जो थे, जिनके इंटरव्यू हो चुके थे, उनके परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, बहुतों की परीक्षा है। छात्र वास्तव में बहुत परेशान है। इसका कारण भी है क्योंकि आरक्षण। ठीक है, आप लोगों को एक मिनट रोकना चाहूंगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली से वापस आने के बाद क्या कुछ कहा, पहले सुनवा देते हैं आपको, फिर चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। देखिए, ये सारे विषय में एक ध्यान गतिविधि का उनको बताना मेरा काम है। बाकी तो मैंने पिछले बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार हैं उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। हाँ, तो अब इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए ठीक है। विकास जी, आप अपनी कुछ बात कर रहे थे, वो बात कीजिए, बताइए। और देखिए, अभी आप राज्यपाल ने कहा कि हमने सूचित कर दिया, बातें बता दी है, तो आप अपनी बात कुछ रख रहे थे। और मैंने एक सवाल पूछा था युवाओं से रिलेटेड कि उनका भविष्य क्या होगा। राज्यपाल को तभी आप लोगों ने सुन लिया, दोनों लोगों ने सुन लिया ना? और बाकी लोगों ने बड़ी असंजमस है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। जो बताया सौरभ भाई कि ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छत्तीसगढ़ महतारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और यहाँ के जो भोले भाले आदिवासी और ओबीसी लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। सुनिए, राज्यपाल महोदय ने कहा जी, सरकार आपकी है तो भाजपा क्या कर सकती है वहां सर? भाजपा पावर तो आपके पास है ना अभी। तो पावर तो पास करके हमने दे दिया ना सौरभ भाई। हाँ। हमारा कार्य हमने नहीं किया तो ऐसा आप बता दीजिए कि हम लोग ने अपना काम नहीं किया। हमने अब विधेयक पास करा रहा था, विधानसभा का विशेष सत्र बुला के। अब विधानसभा से ऊपर तो कोई विभागीय कर्मचारी नहीं होगा जो उनके सवालों का जवाब, जब विधायक पूरे विधायक जो सर्वसम्मति से विधेयक पास करके भेज दिया, उसके बाद कोई सवाल जवाब का कोई प्रश्न नहीं खत्म हो जाता है। उसके
उसके बाद तो सीधा विधेयक रविंद्र पास जी, या तो क्यों पास आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं? बार बार कांग्रेस वाले यही आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी अड़ंगा लगा रहे, बीजेपी अड़ंगा लगा रहे। क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं भाई? आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? ये प्रमाणित कर दें हम अड़ंगा लगा रहे हैं। अभी भी राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रही है, ये हमको बोलते हैं अड़ंगा लगा रहे हैं। क्या हम राज्यपाल से मिलने गए थे कि आप विधेयक को पास न करें? राज्यपाल जो होती है विधानमंडल की एक अंग होती है। विधेयक मंत्री परिषद पास करता है और राज्यपाल जब तक साइन न करे अधिनियम नहीं बनता, इनको समझना होगा। अभी राज्यपाल जी ने रखा है वो अपने अब मैं रही बात युवाओं पे इनकी बात कर रहा हूँ। अभी ये आरक्षण रोस्टर को पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्री परिषद आरक्षण रोस्टर लागू कर दे, तुरंत भर्तियां भी हो जाएंगी। दूसरी बात, क्या इन्हें मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की बाध्यता रखी है और ये 76% ला के कर रहे हैं, जबकि ये लागू नहीं हो सकता। तीसरी बात, कल अभी बिलासपुर हाई कोर्ट ने, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। कल बिलासपुर हाई कोर्ट ने अभी जो छात्र हैं उनके लिए व्यवस्था किया है नर्सिंग के लिए कि आप जो वर्तमान मतलब 1994 का आरक्षण रोस्टर लागू है उसके आधार पे आप भर्ती करें। ये अभी कल सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है, बिलासपुर हाई कोर्ट ने। ये इन्होंने तो अभी आरक्षण रोस्टर भी मतलब नहीं बनाया है। तीसरी बात, ये हमको बोलते हैं आदिवासियों के क्या कहते हैं, हम विरोधी हैं और आदिवासियों के बहुत बड़े समर्थक हैं। मैं बता रहा हूँ 20% था आदिवासियों का आरक्षण, 25% यदि किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह ने किया। तीसरी बात वो ये परीक्षार्थियों की बात कर रहे हैं। पीएससी की 35 वर्ष से 40 वर्ष आयु सीमा किसी ने बढ़ाई तो डॉक्टर रमन सिंह ने बढ़ाई। और इन्होंने काम किया क्या उन परीक्षार्थियों के लिए भी बता देता हूँ। राज्य बना 2000 में और इन्होंने पीएससी का गठन किया 2003 में। 3 वर्ष तो इन्होंने छात्रों की जिंदगी बर्बाद की है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद उसके लिए 3 पीढ़ियां इन्होंने बर्बाद की है। ये परीक्षार्थियों की चिंता करेंगे? इन्हें कोई चिंता नहीं है। ये ना सोचते तो आरक्षण रोस्टर लागू कर देते। सबसे बड़ी बात है इनके राजनीतिक चक्करों में छत्तीसगढ़ का युवा बेरोजगार जो है अब हताश और निराश है इनकी गलत कारणों से, क्योंकि 4 वर्षों से सब इंस्पेक्टर भाई ये हमारी अगर इतनी गलत नीति होती तो बेरोजगारी दर में आज सबसे न्यूनतम नहीं होता। नहीं, आप लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाइए, पिसती रहेगी जनता। ठीक है, एक एक करके बोलिए। विकास जी आप बोले, ठीक है। रविंदर जी आपकी बात आ गई, ठीक है। विकास जी आप बोलिए, क्या सर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी क्या? अब मैं बताता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की नहीं, हम लोग क्या सकारात्मक राजनीति क्या करते हैं। 2000 जुलाई 2018 में जब माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ की बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की 22% से ज्यादा थी। आज देश में सबसे न्यूनतम है 0.04%। तो ये क्या बिना ये काम करने से हुआ है कि बयानबाजी करने से हुआ है? आज आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आज जो वनोपज मात्र 7 वनोपज की खरीदी करते थे ये लोग, अभी आरक्षण करेंगे यार। एक मिनट, आप सुनिए। आप दोनों में से अगर किसी ने टीवी का वॉल्यूम अगर बढ़ाया हो तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो आवाज इको हो रही है। अगर आप लोगों में किसी ने टीवी चला रखा उसका वॉल्यूम है तो प्लीज उसको कम कर लीजिए, फिर आप बात कीजिए। ठीक है, बोलिए। ठीक है विकास जी बोलिए। तेंदू पत्ता जो 2500 रुपए में लोग खरीदते थे तो 4000 किया। किसानों की धान खरीदी, किसान यहाँ हर साल 1000 किसान आत्महत्या किए। 15 साल में इनके राज्य में 15,000 किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या किए। अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार में अगर एक आत्महत्या करते बता नहीं है, ये कार्य है। इसी का नतीजा है कि 5 उपचुनाव हुए हैं अभी, जिसमें से 4 आदिवासी क्षेत्रों में एक खैरागढ़ को छोड़ दे तो चारों आदिवासी सीट की 5 सीटों में हमको कांग्रेस को विजय मिली है। ये काम का नतीजा है, आरोप लगाने का नतीजा नहीं है। ये अभी इतने हिमायती बन रहे हैं कि राज्यपाल पे आरोप लगा रहे। बोले हम राज्यपाल पे आरोप नहीं लगा रहे, आप राज्यपाल के प्रवक्ता बन के बात कर रहे। राज्यपाल जी को बोलने दीजिए ना, आप क्यों उनको डिपेंड कर रहे? जब वो संवैधानिक पद है, उनके पास बोलने का अधिकार है, वो अपनी बात करेंगे, उनको प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप उनके प्रवक्ता बन के बात सुनिए। दूसरी बात, आप अगर इतने चाहिए, चलिए कल का टाइम लीजिए माननीय राज्यपाल जी से। दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों दल के नेता और मेरे कार्यकर्ता साथ में चलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि विधेयक को पास करिए। ठीक है, ओके, ठीक है विकास जी, आपकी बात आ गई। रविंद्र जी, ठीक है, ओके विकास जी, ठीक है, आपकी बात आ गई।
रविंद्र जी ठीक है सर, अब वक्त बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, लिमिटेड टाइम होते हैं, उन्हीं में उसी समय में एक सकारात्मक चर्चा होती है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, इसके बाद विकास जी आपके पास आऊंगा। जी जी जी, विकास जी कह रहे थे राज्यपाल अपनी बात रखे, हम क्यों रख रहे हैं। राज्यपाल जी ने अपनी बात रख दी थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाते तो मैं तत्काल दस्तखत कर देती। इन्होंने 76% करा के गड़बड़ किया है, ईडब्ल्यूएस के लोगों को कम दिया, इसलिए मैंने अभी हस्ताक्षर नहीं किया। उन्होंने अपनी बात कह दी है, फिर आप राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि हम 5 उपचुनाव जीते सरकार। अरे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 उपचुनाव हुए, और 15 उपचुनाव में 5 आप जीते और 9 हम जीते। एक रेणु जोगी जीती थी। हमारे 10 उपचुनाव में भाजपा सरकार के समय 10 उपचुनाव हुए, एक में ही रेणु जोगी जीती थी, हम 9 में जीते। आप तो 4 में जीते, हम आपसे दुगने से ज्यादा जीते। हमने तो घमंड नहीं किया, आप लोग कितना घमंड करते हैं। नहीं, ऐसे में सवाल उठ जाता है जनता का भला किसने किया, ये सबसे बड़ी बात है। चुनाव तो आप लोग जीत रहे हैं रविंद्र जी, ठीक है, ओके विकास जी फाइनल कमेंट। ये घमंड और उसकी बात नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है। हमने अपना काम किया तो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। रविंद्र जी प्लीज, अब आपका टर्म्स खत्म गया, विकास जी बोल लीजिए फाइनल कमेंट। जिस दिन जो भी शासन में होता है, वो जब तक जनता हित में काम करेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। जनता भली भांति सब समझती है, और ये भी समझती है कि इसमें राजनीति कौन कर रहा है। मैंने अभी इनको खुला चैलेंज किया है कि आज कितने बार राज्यपाल जी महोदय जी से निवेदन करने गए। चलिए, मैं तो बोल रहा हूँ कल समय लेते हैं, कल कांग्रेस भाजपा मिलकर चलते हैं, उस निवेदन करते, विधेयक को पास करें। खाली आदिवासी नहीं रहते यहाँ पे, आदिवासी निर्णय ले रही है ना, तो और ओबीसी भी होती है, एससी भी है, समान वर्ग भी है, मिलजुल के छत्तीसगढ़। बिल्कुल, आरक्षण के मुद्दे को लेकर चर्चा हुआ। रविंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकास बजाज प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि राज्यपाल आई रायपुर, फिर क्या लेकर आई। लेकिन इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जनता के विषय में कौन सोचेगा, उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो इंटरव्यू देकर बैठे हैं, उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो अपने ऐसे एज पर खड़े हैं, इसके बाद वो दूसरा अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। सवाल तो कई है, लेकिन राजनीति पचीड़ा में पड़ेगा कौन। अब पूरे मामले को लेकर समाधान होगा या नहीं। आरक्षण पर आर पार, राज्यपाल पर क्या सीधा वार करने के बाद पूरा सवाल और पूरा समाधान हो जाएगा। बहरहाल वक्त है, देखिए, इंतजार कीजिए कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की ये आरक्षण की राजनीति क्या कुछ रंग लेकर आती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।